हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6th में आपका चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। किसी स्कूल से कोई बच्चा कनेक्ट होके क्या मुझे ये बता सकता है कि इस चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या आपको समझ में आ गया है। अभी हम कनेक्ट होते हैं, फिर हम आपस में बात भी करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और उसके बाद फिर हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। भोजन के घटक में मुख्यतः आपको इस चैप्टर का जो आपका टारगेट रहा, जो लक्ष्य है आपका उस चैप्टर को समझने में, वो ये है कि आपको इस चैप्टर में भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम याद करने हैं। उन पोषक तत्वों से क्या क्या फायदा है आपके शरीर को वो आपको याद करना है। वो पोषक तत्व कौन कौन से फूड मटेरियल में, कौन कौन से खाद्य पदार्थ में या कौन कौन सी डिशेज में, व्यंजन में पाए जाते हैं, वो आपको याद करना है। और ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर के लिए किस तरह से फायदेमंद हैं, और अगर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उससे क्या क्या परेशानी हो सकती है हमारे शरीर को, ये हमको इस चैप्टर में समझ लेना है। मतलब हमें इस चैप्टर में अपने खाए जाने वाले पोषक तत्व, अपने खाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारा भोजन है, उसको हमें पूरी तरह से समझ लेना है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और कल हमने विटामिन्स के बारे में जाना था कि विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं बच्चों जो वसा में घुलनशील होते हैं, और दूसरे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कोई स्कूल का बच्चा कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि आपको कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें याद हो गई हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? भोजन के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको क्या पढ़ना है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस, यानी कि मुख्य घटक आपके भोजन के क्या हैं, उनमें कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनकी हमारे शरीर में क्या महत्ता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये आपको इस चैप्टर में जानना है। तो चलेंगे हम नोट की तरफ, और नोट में हम बोर्ड में देखेंगे। कोई बच्चा कनेक्ट हो किसी स्कूल से, बागवाला से कोई बच्चा कनेक्ट हो सकता है, जीआईसी बागवाला गर्ल्स, या जयंती कोट में अनिरुद्ध है बच्चा एक। अनिरुद्ध के अलावा दूसरे भी बच्चे हो सकते हैं, कोई भी। रेन चोपटा, माइक ले लीजिए बच्चों। रेन चोपटा में बच्चे माइक ले लें। जीआईसी रेन चोपटा, बच्चे माइक लेके बात कीजिए मैम से। जीआईसी रेन चोपटा। बच्चों क्लास 6 के, आई होप कि जितने भी बच्चे स्क्रीन को देख रहे हैं वो सबके सब क्लास 6 में हैं। अगर सभी क्लास 6 में हैं तो हैंड रेज कर लेंगे, हाथ ऊपर करके मुझे ये बताएंगे कि आप क्लास 6 में ही पढ़ते हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? क्या सभी बच्चों को मैम की आवाज सुनाई पड़ रही है ठीक तरीके से? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो आप लोग हाथ खड़े करके मुझे ये बताइए कि आप सभी क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं आप सभी। तो हाथ खड़े करके मुझे बताइए, तो मैं जान पाऊंगी कि क्लास 6 के बच्चे हैं। बच्चों किसी ने हैंड रेज नहीं किया, किसी ने अपने हाथ खड़े नहीं किए, तो या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, और या तो आप क्लास 6 में पढ़ते नहीं हैं। तो दोनों में से क्या बातें हैं? हेलो मैम। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आपका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम। विष्णु सोनी। विष्णु सोनी। जीआईसी जयंती, यस। जीआईसी जयंती कोट का बच्चा है विष्णु सोनी। आप बताओ बेटा कि ये कौन सा चैप्टर चल रहा है और इसमें जो मैम ने पढ़ाया उसमें आपको कहाँ तक समझ में आया? अपनी भाषा में बताने की कोशिश करो, देखूं मैं आपको कहाँ तक समझ में आया है। विष्णु मैम। यस मैम। बेटा ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, पहले तो बहुत बधाइयां, आप जो बात कर रहे हो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। विष्णु ये बताओ कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो साइंस में, भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपको आपके भोजन में पाए जाने वाले
मेन न्यूट्रिएंट्स यानी मुख्य पोषक तत्वों के बारे में जानना है ना। आपका टारगेट क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? आपको क्या क्या चीज जान लेनी है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो बताएं आप। मैम ये विटामिन ये और बेटा डरने प्रोटीन। की कोई बात नहीं है, आराम से, डरने की कोई बात नहीं। जैसे आप अपनी मम्मी से बात करते हो, जैसे आप अपने टीचर से बात करते हो, ऐसे हमसे भी बात कर सकते हो। तो चलो पहले बात करेंगे कि हम जब खाना खाते हैं तो हम क्यों खाना खाते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चों को पता है, आपकी क्लास के अनिरुद्ध को भी इसका जवाब आता है। मैम हम क्यों खाना खाते हैं जीवित रहने के लिए। मैम जीवित रहने के लिए वेरी और गुड, हमें ऊर्जा प्राप्त हो। वेरी गुड। अच्छा, ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? क्या हम खाना खा लेंगे तो हमें ऊर्जा मिल जाएगी? हमारे खाने में यस ऐसी मैम। क्या चीज होती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ये बताओ। हमारे खाने में ऐसा क्या है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है? मैम ये राइस सोचो पल्स वेजिटेबल राइस और आपका पल्स। इंग्लिश मीडियम है जयंती कोट? जयंती कोट आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम। मीडियम है? हिंदी मीडियम है, ओके। हिंदी तो मीडियम। आपको, वेरी गुड, आपके खाने में कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है? केवल विष्णु नहीं, पूरे क्लास के बच्चे आपस में देख लो किसको पता है कि खाने में आपके कौन सा ऐसा पोषक तत्व है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। विष्णु, आपके यस मैम। दाहिने हाथ पे जो बच्ची है या बाएं हाथ पे जो बच्ची है उससे पूछो कि क्या ऐसा होता है खाने में जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मैम कार्बोहाइड्रेट और फैट। वेरी गुड। इस जवाब के लिए विष्णु और जिस बच्चे ने ये सवाल का जवाब बताया उसके लिए तालियां। सबसे पहले जोर से ताली बजाइए आप सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इसका मतलब आपको मैम मुझे एक आपको क्वेश्चन ये पूछना पता, है। पूछिए पूछिए पूछिए। मैम मैम ऐसा कौन सा खाना है जिसमें प्रोटीन भी होता है, खनिज, फैट, विटामिन और प्रोटीन भी। सब कुछ जिसमें मिल जाए, है ना? ऐसा कौन सा यस खाना मैम। है? देखो, वैसे तो एक खाना ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें सब कुछ मिल सकता है आपको, और वो है दूध, मिल्क। दूध जो है ना, मानते हैं कि दूध में ज्यादातर सब चीजें आपको मिल जाती हैं एक फाइबर को छोड़ के। दूध में आपको प्रोटीन भी मिलता है। दूध में क्या चीज होती है? एक तो प्रोटीन होती है। दूध में आपको थोड़ी मात्रा में मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है। दूध में आपको शुगर भी मिलता है, यानी कि प्राकृतिक तौर पे थोड़ी मिठास भी होती है, तो यानी कि उससे आपको एनर्जी भी यस मिल मैम। सकती है ना। उसमें आपका फैट भी होता है नेचुरल, और ये सब क्या होता है? प्राकृतिक रूप में। जैसे दूध से ही आपका दही बनता है, दही से ही मक्खन बनता है, और दूध और दही और मक्खन से ही क्या बनता है? घी भी बनता है। यानी कि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, थोड़ी मात्रा में मिनरल्स भी मिलते हैं, उसमें आपको नेचुरल शुगर भी मिलती है, यानी कि आपको एनर्जी भी मिलेगी उससे, आपका उसमें फैट भी है। जब आप दूध की मलाई को कभी हाथ पे लेके और दोनों उंगलियों के बीच अगर रगड़ेंगे तो आपको वहां उसमें थोड़ा सा घी जैसा कुछ दिखाई पड़ेगा, है ना। उससे घी बनता है, यस उससे मैम। पनीर बनता है। तो यानी कि दूध जो है ये आपका कंप्लीट, हम कह सकते हैं कंप्लीट फूड है। दूध क्या है? कंप्लीट फूड। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। दूध जो है वो यस मैम। आपका संपूर्ण आहार कहलाता है। दूध क्या है? थैंक यू मैम। दूध, वेरी गुड बेटा, दूध एक संपूर्ण आहार है। सभी बच्चे इसको, ये बहुत, इस क्वेश्चन को पूछने के लिए विष्णु के लिए तालियां बजाइए। और सभी बच्चे कुछ न कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है जो चीज मैम ना बताने वाली हो और आपके मन में वो क्वेश्चन आ जाए, तो आपको वो नई चीज भी पता चल जाएगी, ठीक है। हो सकता है मैं आपको ये यस मैम। लाइन नहीं बताती हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए बैठ जाइए विष्णु। इसका मतलब कि थैंक यू आपको मैम। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है। जैसे विष्णु ने क्वेश्चन पूछा,
आई होप कि सारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी और सारे बच्चे सवाल पूछेंगे। विष्णु ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको खाने से हमें सारी चीजें मिल सकती हैं। तो दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है बच्चों जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। दूध से आपको क्या क्या मिल सकता है, देखो अब ये क्वेश्चन विष्णु ने पूछा है तो मैं पहले ये क्वेश्चन भी लेट मी डिस्कस अबाउट द मिल्क। हम दूध के बारे में बात कर लेते हैं। दूध क्या है? दूध एक प्रकार का, सब छोटे बच्चों को सबको दूध दिया जाता है पीने के लिए किसी न किसी रूप में। दूध एक ऐसा आहार है जिसे हम कंप्लीट फूड या संपूर्ण आहार कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन विष्णु ने पूछा है लेकिन फायदा सारे बच्चों को मिलना चाहिए। और जो रेंज चोपटा के बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो बात ना करें। मैंने कहा था कि माइक लेके आप बात करिए, तब आपने बात नहीं करी और अब आपस में बात कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो। ध्यान से सुनो। दूध जो है वो एक प्रकार का कंप्लीट फूड माना जाता है। क्यों? दूध में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज कि दूध एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। दूध क्या है? एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। दूध में आपको मिलता है प्रोटीन, और वो भी अच्छा वाला प्रोटीन, और वो भी अच्छा वाला। दूध में आपको मिलता है फैट यानी कि वसा, फैट वो भी अच्छा वाला, ठीक है। दूध में आपको और क्या मिलता है? आपको उसमें बहुत सारी मात्रा में वाटर का कंटेंट मिलता है नेचुरली, यानी कि वो क्या है? द्रव है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी उसमें उससे आपके शरीर में जल की कमी भी पूरी हो जाती है। दूध में आपको और क्या चीज मिलता है? दूध में बच्चों आपको मिनरल्स भी कुछ मात्रा में मिलते हैं। दूध में आपको नेचुरल शुगर भी मिलती है, यानी कि थोड़ी मात्रा में क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया आपको? कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। और अगर उसमें दूध में आपने ऊपर से थोड़ा सा चीनी भी मिक्स कर दिया तो इसका मतलब कि उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट भी ऐड कर दिया। और कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे साधारण जो रूप है वो है ग्लूकोज, यानी कि शुगर कह सकते हैं आप लोग। बहुत छोटे बच्चे हैं तो बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे। प्रोटीन यानी कि दूध की एक ऐसा आहार है जिसमें सब कुछ अच्छा वाला मिल रहा है आपको। ये क्या है? ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक आहार है। प्राकृतिक आहार है, इसका मतलब इसमें जो भी चीजें आपको मिल रही हैं वो प्राकृतिक हैं। अब आज के समय में बहुत मिलावट होने लगी है तो पैकेट बंद दूध आ रहा है मार्केट में, लेकिन अगर गाय या भैंस का सीधा निकला हुआ दूध, और जिसमें कहते हैं कि अगर मान लीजिए देशी गाय का दूध हो तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे दूध से क्या क्या बनता है बच्चों? दूध से आपका, देखो दूध एक चीज है, दूध से आपका दही बनता है। फायदे थोड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूध से आपका, दही से क्या बनता है? दही से आपका मक्खन बन जाता है, दही से आपका मक्खन भी बन जाता है, दही से आपका छाछ भी बन जाता है, दूध से आपका पनीर भी बनता है, दूध से बहुत सारी मिठाइयां भी बनती हैं। दूध से आपका दही बना, छाछ बना, मक्खन, मक्खन से आपका क्या बन जाता है? घी बन जाता है, दूध से आपका पनीर बन जाता है। यानी कि एक ही चीज से, दूध से अलग अलग बहुत से उत्पाद बन जाते हैं और ये एक संपूर्ण आहार माना गया है। लेकिन दूध का पाचन, देखो फायदे तो बहुत सारे गिने आपने, नुकसान एक छोटा सा नुकसान भी है। दूध जो है, कहते हैं कि दूध का
पाचन, यदि दूध बहुत गाढ़ा हो तो उसका पाचन थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि दूध पिया और पचा नहीं, उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए दूध का थोड़ा सा पाचन, कभी कभी कहते हैं कि दूध जो है वो बहुत जल्दी अच्छे से पचता नहीं है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हो सकता है कोई बच्चा हो जो केवल, लेकिन बस एक चीज है, दूध जो बच्चा केवल पीता रहता उससे देखो कैल्शियम, सबसे इंपॉर्टेंट, दूध में आपको कैल्शियम मिलता है। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, और मैं भी ये बता रही हूँ आपको, कि जो बच्चा केवल दूध 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 पीता रहेगा ना, केवल खाली दूध पीता रहेगा, तो उसका खून उतना अच्छा नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर केवल दूध दूध ही बच्चा पीता रहता है तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था विष्णु ने, कौन सी ऐसी चीज में सारी चीजें मिल जाती हैं, तो वो है दूध। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल दूध दूध ही पिएंगे, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। उसके दूसरे रूप, अगर हम दही की बात करें या पनीर की बात करें, तो उसमें थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन केवल दूध में विटामिन सी नहीं होता, जिससे हमारे शरीर में खून बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है ना। तो ये आपकी बात हो गई दूध की। एक संपूर्ण आहार, जैसे विष्णु ने क्वेश्चन किया, आई थिंक सभी बच्चों को उस तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है जो चीज मैं ना बताने वाली हूँ वो भी आपको बता दूं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या महत्व है आपके शरीर में, वो आप सबको पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फ्रूट जूसेस में होते हैं और हमारे सिस्टम को रीफ्यूल कर देते हैं। यानी जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को निरंतर चलते रहने के लिए किसकी, एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब हम खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को लेंगे, तो हम अपनी बॉडी को क्या कर देते हैं, रीफ्यूल कर देते हैं, यानी फिर से उसमें ईंधन भर देते हैं, और जिससे दे एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हमारे शरीर के लिए तुरंत ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। फ्रूट जूसेस आर नॉट ओनली अ रिच सोर्स ऑफ फ्लूइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बट दे ऑल्सो कंटेन सम विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर यूजफुल फॉर द बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ आवर डाइट। आप सभी को पता है कि हमारे भोजन का जो मुख्य भाग है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में आपको मिलता है, जैसे रोटी, चावल, तो ये एक मुख्य भाग है। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर फिजिकल एक्टिविटीज एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शन। द फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स इज रेफर्ड एज एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ये आपको ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट्स आपको ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन जो है, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और हमारे शरीर में जो अंग हैं उनमें टूट फूट होती है तो उनकी मरम्मत के लिए यूजफुल होते हैं। उसके बाद हमने बात करी फैट्स की। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी फैट्स, वसा जो होती है वो भी आपको ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। और फैट्स जो है वो आपकी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब कुछ विटामिन्स होते हैं वो फैट्स में ही घुलनशील होते हैं। आपके विटामिन्स मुख्य पोषक तत्वों में से एक हैं। विटामिन्स क्या करते हैं, आपके शरीर को रोगों से बचाने में हेल्पफुल होते हैं। विटामिन्स शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं।
लेट्स नाउ स्टडी द टाइप ऑफ वाइटामिन्स। आपने वाइटामिन्स के बारे में जान लिया, शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील, और वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील। तो फिर से कल मैंने आपको ये बताया था, आज फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे इसको कि वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं ए, बी, ई और के। ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन्स जो हैं ये आपके वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए क्या करता है? इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ये हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने का काम करता है। विटामिन डी क्या करता है? हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी जो है आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और आपकी बोन्स और टीथ के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें फायदेमंद होता है, बोन्स और टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने में भी फायदेमंद होता है। विटामिन ई ये आपकी मसल सेल्स को, मांसपेशियों को और आपके उपापचय को मेंटेन करने में, उनकी फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है। और विटामिन के इट हेल्प्स रेगुलेट नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के की क्या जरूरत होती है। तो विटामिन के जो है वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। बच्चों ये चारों विटामिन जो हैं ये आपके कैसे हैं? ये फैट सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आते हैं। क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। सभी बच्चे नोट करेंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जीजीआईसी बुग्गा वाला बच्चों आप लोग नोट कर रहे हैं? जीजीआईसी बुग्गा वाला नोट कर रहे हैं? एक बच्चा माइक ले ले, ऑन करो बेटा, माइक ऑन करो, ऊपर की तरफ बटन को करो। वेरी गुड बेटा, माइक ऑन कर लो। जीजीआईसी बुग्गा वाला माइक ऑन करिए बेटा, इधर से अनम्यूट हैं आप, माइक ऑन करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन। गुंजन ये बताओ कि मैम आपको क्या पढ़ा रही हैं? चैप्टर का नाम बताओ। भोजन। बिना देखे आप देख रही हैं तो मैं भी देख पा रही हूँ कि आप नीचे देख रही हैं, बुक में देखना नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? भोजन का साइंस। नहीं 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 नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। गुंजन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? साइंस। वेरी गुड। अब साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? भोजन का घटक। भोजन के घटक। भोजन के घटक में आपको मुख्य पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है। तो उन पोषक तत्वों के नाम बताएंगे आप। कल आप आई थी, कल आप स्कूल आए थे? गुंजन कल स्कूल आए थे? विटामिन। यस मैम। गुंजन कल स्कूल आए थे आप? परसों आए थे? यस मैम। वेरी गुड, तब तो आपने सारी क्लास अटेंड की होगी ना। बताओ पोषक तत्व कौन कौन से हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है? डरना नहीं है गुंजन, जितना आता है उतना बताओ। प्रोटीन और विटामिन और वसा और कार्बोहाइड्रेट और एक ही बचा।
4 बता लिया आपने। अच्छा, गुंजन ने बताया कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जिसमें आप पढ़ क्या रहे हैं कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि वो हमारे शरीर में काम तब करेंगे जब हमारे शरीर में फैट होगा प्रॉपर मात्रा में, और दूसरे ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। गुंजन अपनी जगह पे बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये आप सभी ने नोट कर लिया है बच्चों। आज की क्लास में जैसे विष्णु ने, गुंजन ने खड़े होकर के अपने सवालों के जवाब लिए और मुझसे एक सवाल पूछा भी, ऐसे ही आशा करती हूँ कि सभी बच्चे, जो भी आपके मन में जिज्ञासा आती है, आप सवाल पूछ सकते हैं बेझिझक, बिना किसी चिंता के। हो सकता है जो मैं नहीं पढ़ाने वाली थी वो भी आपने सवाल पूछा तो आपको वो जानकारी भी मिल गई। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और सभी बच्चे मन लगा करके सवाल पूछते हुए पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।